एंड्रूज पब्लिक स्कूल में नवीन छात्र परिषद के गठन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नरेश जैन ने कहा कि बच्चों को किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए और न ही किसी से तुलना करनी चाहिए, बल्कि उनकी योग्यता को देखने और सीखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने माता पिताओं से अपील की कि वे बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें। नवनियुक्त छात्र परिषद में नियुक्त सदस्य रहे, आपको बता दें, अनमोल शर्मा हेड बॉय, दिव्या छगाड़ी हेड गर्ल, आजाद हाउस वैष्णवी शर्मा कैप्टन, आन्या अग्रवाल वाइस कैप्टन, रानी लक्ष्मीबाई हाउस दिव्यांश अग्रवाल कैप्टन, परी बंसल वाइस कैप्टन, बोस हाउस गर्भ मित्तल कैप्टन, तान्या भदौरिया वाइस कैप्टन, शिवाजी हाउस उर्वी चतुर्वेदी कैप्टन, मानवी जैन वाइस कैप्टन, दृष्टि गौड़ स्पोर्ट्स कैप्टन, खुशी गुप्ता वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन, दिया शर्मा कल्चरल हेड। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें जिम्नास्टिक की मनमोहक प्रस्तुति भी शामिल थी। विद्यालय की एमडी ओसिन शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ। So in St. Andrews Public School, we have conducted the investiture ceremony, जिसे हम छात्र संसद गठन के नाम से जानते हैं। So in this, we have formed two committees of the school, discipline committee and agents of change, और captains, vice captains, साथ में cultural head और sports captain, vice captain। तो कुल मिला के हमने 48 बच्चों को आज फेलिसिटेट किया है स्कूल में। इनके पेरेंट्स भी मौजूद थे, जिनके लिए ऑनर था, और पेरेंट्स के हाथों से भी बैचेस बच्चों को दिलवाए गए। तो स्कूल में बहुत ही उत्साह का आज एक माहौल है, बच्चे बहुत खुश हैं। ये बच्चे आज जो जिम्मेदारियों की पोस्ट पर जिस तरह से खड़े हैं, तो मैं यही इन्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अपने जीवन में भी इसी तरह आगे आगे चलें और समाज को भी सही दिशा की तरफ अपना योगदान देते रहें। बहुत धन्यवाद। क्या सीख दी है? अब वो बच्चों को सीख वहाँ दी थी मैंने, वो मैं आपको क्या दोबारा बताऊँ? तो मैनिफेस्टेशन एक मैंने बताया था बच्चों को। मैनिफेस्टेशन होता है 3C के बारे में बताया। एक कंप्लेन ना करें और क्राई नहीं करें, कंप्लेन नहीं करें। एक जीवन में कंपेयर नहीं करना है कभी भी किसी से, क्योंकि कंपेयर हो ही नहीं सकते। आप कोई मोटा है, काला है, गोरा है, पतला है, कोई पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है, किसी पे 2 गाड़ी है, किसी पे 1 साइकिल है या स्कूटर है, कोई किराए के मकान में है, कोई वैसे है। तो कंपेयर नहीं करना है, ये 2 चीज़ें नहीं करनी है। तीसरी चीज़ जो करनी है वो आपको कॉम्प्लीमेंट देने हैं रोज़। किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या अच्छा किया, उसको थैंक यू कहना है। आप किसी की अगर मदद कर सकते हैं तो उसे हेल्प करो। ये सारी चीज़ें जो जनरल है सब बच्चे जानते हैं, कोई मैंने नई बात नहीं की है। बट हाँ, एक स्पेशल बात ज़रूर की है। मुझे एक हक जो हम लोग देते थे बचपन में, जब बच्चा छोटा होता था तो माँ जब रोता था तो माँ की गोदी में आते लेते ही वो चुप हो जाता है। तो मैंने आज यहाँ पूछा, बेटे आज कौन बच्चा और फादर आपस में हक देते हो रोज़? मुझे बहुत खुशी हुई, एक फादर उठ के खड़े हुए कि मैं अपने बेटे को रोज़ हक करता हूँ। और मैं भी अपनी फैमिली में, हम तो एक हक करते हैं तीनों जने, मतलब एक मैं, मेरा बेटा जो कि 45 ईयर्स का है, और एक ग्रैंडसन है 6 साल का। हम तीनों का डेली का नियम है एक बार हक करना, तीनों का ये डेली का नियम है। तो इसके भी मिरेकल्स हैं हक के कहते हैं कि अब क्या है क्या नहीं है। मैंने सबसे कहा है कि भाई 21 दिन ट्राई करके देखो, कुछ फ़र्क लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं छोड़ देना। 21 दिन ट्राई करके देखो। बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है, एक तो हक करना है और गुस्सा नहीं करना है। उनसे सुनो, उनके दिल में बहुत चीज़ें भरी हुई हैं, कंफ्यूज है, किससे कहें, क्या करें, सुन के तो देखो। 21 दिन उनकी सारी बातें सुनो और गुस्सा नहीं करो। 21 दिन नहीं चले तो 22वें दिन गुस्सा करना शुरू कर देना। अगर इससे फ़र्क नज़र आए तो गो अहेड। सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल में एक नई कैबिनेट का गठन हुआ है। इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी ऑफ सेशन 2025-26, और इस फंक्शन की ये विशेषता है कि हम छात्र जीवन में ही बच्चों के अंदर नेतृत्व की भावना अंकुरित करते हैं। और हमारे स्कूल के 2000 बच्चों में ये कैबिनेट का गठन हुआ है। बच्चों ने ही वोटिंग करके इनको चुना है, और कुछ नॉमिनेशंस भी होते हैं टीचर्स के। तो ये वो बच्चे हैं जो बहुत ही फिल्टर होकर आए हैं इन पदों के लिए, और अपने व्यक्तिगत जीवन के शैक्षिक और अन्य दायित्वों को भी वहन करते हुए
ये स्कूल की कैबिनेट में आके यहाँ के वातावरण को, यहाँ के शैक्षिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करते हैं और अपने सहपाठियों को सुलभ वातावरण प्रदान करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और मैं समझता हूँ जो स्मेल बच्चों को यहाँ से मिल रही है ये लाइफ लॉन्ग इनको महकाएगी, क्योंकि अगर अभी से ये लीडरशिप करते हैं तो जीवन के हर मुकाम पे ये लोग इसी स्पिरिट को दिखाएंगे। और इस अवसर पर मैं जो जितने भी प्राउड पेरेंट्स हैं उनको भी अभिवादन करना चाहूँगा, क्योंकि जो उपलब्धियाँ हैं इन बच्चों की हम सारा स्कूल अपने खाते में नहीं ले सकता, टीचर्स भी सारी भागीदारी अपनी नहीं बता सकते, क्योंकि मदर, फादर, फैमिली, ग्रैंड पेरेंट, इनके नेबर्स, सबका बहुत बड़ा योगदान है इन बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि ये बच्चे आज इस अवस्था में इतने जागरूक हैं कि अपना ख्याल करते करते भी बाकी चीज़ों को लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो मैं इनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कैबिनेट पिछली कैबिनेट्स के जितने भी मानदंड हैं उनसे बढ़ चढ़ के सफलता हासिल करेंगे